अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू मोहम्मद सवाल पूछ रहे हैं साउथ अफ्रीका से। कहते हैं मुफ्ती साहब, मैंने एक किताब पढ़ी है कि जिसमें औरतों के खतने के बारे में लिखा गया है। क्या औरतों का भी खतना होता है? ये तो मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है और बाकायदा तौर पर इसके मसाइल लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में वजाहत फरमा दें। अबू मोहम्मद, आपका सवाल जो है वो साउथ अफ्रीका से कि क्या औरतों के भी खतना होते हैं। जी मोहतरम, औरतों के भी खतना होते हैं, लेकिन ये कुछ कबाइल हैं, अरबों में भी कुछ कबाइल हैं। इसी तरह जिस मुल्क में साउथ अफ्रीका और जो अफ्रीका के दीगर इलाके हैं उनमें भी कुछ कबाइल ऐसे मौजूद हैं कि औरतें वहाँ पे खतना करवाती हैं। जिस तरह मर्द का खतना किया जाता है इसी तरह औरत का भी खतना किया जाता है। औरत के खतने से जो फुक़हा ने लिखा है वो ये है कि जब उसकी शादी होती है तो अगर ख़तना ना किया हो तो वो ज़्यादा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होती। जब ख़तना उसका कर दिया जाए तो फिर जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें उसको लुत्फ़ अंदोज़ होने में मौका ज़्यादा मिलता है। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ये औलाद के लिए भी रुकावट बन जाता है। अगर ख़तना कर दिया जाए तो फिर औलाद की जो है उसमें आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, यानी हमल ठहरने में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन हमारे बड़े सगीर में औरत का ख़तना नहीं है। ये जितने भी हमारे ममालिक हैं बड़े सगीर में, यहाँ पे किसी भी कबाइल या किसी भी इलाके में औरत का ख़तना नहीं किया जाता। वो इब्तदा में जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अरब के कुछ कबाइल, कुछ इलाके हैं कि जहाँ पे औरत का ख़तना किया जाता है। इसी तरह अफ्रीका के कुछ इलाके हैं जहाँ पे औरत का ख़तना किया जाता है। मर्द का ख़तना जो है वो एक सुन्नत तरीका है और बहुत सारी अमराज से मर्द बच जाते हैं। इसी तरह औरतों के लिए भी यही है। और वैसे जब गुस्ल फ़र्ज़ होता है तो मर्द के लिए ख़तने की हालत में गुस्ल करना आसान होता है। अगर ख़तना नहीं किया हो तो फिर इसमें मुश्किलें पैदा होती हैं और बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा है और इस पर अमल करने से बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। मेरे पास यानी हमारे दारुल इफ्ता में ऐसे गैर मुस्लिम जो कि 30 साल 35 साल के आते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद बाकायदा तौर पर उनके ख़तने का एहतमाम हम अपने दारुल इफ्ता की तरफ से ही करते हैं। तो पहली ज़िंदगी से वो कहते हैं कि ये वाली ज़िंदगी जो है, एक तो इस्लाम की बरकतें उनके साथ वाबस्ता हो जाती हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ वो जुड़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि ख़तने के वो कहते हैं कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हमें हासिल हुए हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं क्योंकि हर सुन्नत पे अमल करने से अल्लाह ताला फ़वाइद दुनिया के भी अता करता है और आखिरत के भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।